If he is not a celebrity, he would have been in jail. Well, of course, everyone knows that कि गाड़ी तो फुटपाथ पर सलमान खान ही चला रहे थे। ये जो बॉलीवुड में लोग हैं, ये बिल्कुल ही फेक लाइफस्टाइल तुम्हें दिखाएंगे। इनकी जो लाइफ है वो अंदर से बिल्कुल खोखली होती है। पता नहीं कितनी दारू, कितने ड्रग, किस तरह की सर्जरीज, मेडिकेशंस पे लोग होते हैं। भाई इनकी शादियों की बात करो, इनकी शादियां बस नाम की होती हैं, दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम शादीशुदा हैं। उसके पीछे इतनी वाहियात हरकतें चल रही होती हैं, तुम्हें पता भी नहीं है। Welcome back to Frankly Abhinav and is this the end of सलमान खान? क्या अब सलमान खान में वो बात नहीं रही? क्या अब उनके करियर का दी एंड हो चुका है? देखो बॉलीवुड तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद ऐसा है नहीं, ऊपर से सलमान खान इज अ फाइन एक्टर, मैं उसको कोई बहुत बढ़िया एक्टर नहीं मानता। ही कैन एक्ट बट कुछ मूवीज में ही। तो इसी टॉपिक पे मुझे ये वीडियो मिली थी बाय AKTK अनफिल्टर्ड, व्हाई सलमान खान्स फेक इमेज इज फाइनली कोलैप्सिंग, इज इट? If he is not a celebrity, he would have been in jail. Well, बॉलीवुड को स्टंटमैन की नहीं, अननोन गनमैन की जरूरत है। What the fuck? Well, enough with the comments. मैं लास्ट में इस वीडियो के तुम्हें थोड़ी और कमेंट्स पढ़ाऊंगा इसके, only the funny ones। पर उससे पहले ये वीडियो देखते हैं कि भाई क्या है इसमें ऐसा जो लोग कह रहे हैं कि बॉलीवुड को अननोन गनमैन की जरूरत है। खबर जरूर सुनी होगी कि शोहरत और जवानी दोनों उधार की चीजें हैं और वो उधार अब सलमान खान से वसूला जा रहा है। हाल ही में उनकी एक वीडियो काफी वायरल हो रही है जिसमें वो एक सोफे से उठने की कोशिश कर रहे हैं पर उठ नहीं पा रहे हैं। ये वाली वीडियो मेरे सामने आई थी और मैंने थोड़ा जांच पड़ताल करने की कोशिश करी कि इज ही दैट ओल्ड, बिकॉज लगता नहीं है कि भाई इस तरह का इंसान सोफे से भी नहीं उठ पाएगा। इट्स काइंड ऑफ अनबिलीवेबल। तो मैंने सोचा कि क्या चल रहा है, तो मुझे पता चला ही वाज सफरिंग फ्रॉम अ रिब इंजरी। जब ये वीडियो ली गई थी तो इट मेक सेंस कि वो क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। इवन कुछ इस तरह के भी आर्टिकल हैं, सलमान खान शॉट सिकंदर विद अ रिब इंजरी, साइकिल टू सेट एंड नेवर कंप्लेन्ड। दैट विल एक्सप्लेन दिस वीडियो बेसिकली। और ठीक उसी दौरान उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक ऐसी फोटो शेयर की जिसमें वो सलमान खान कम लग रहे थे और किसी बूढ़े एक्टर की तस्वीर ज्यादा लग रहे थे। I think he's 60 right now, right? Yep, he is 60. I mean, considering he's 60, I think that's a good look. I mean, of course, ये लोग पता नहीं किस तरीके की सर्जरी एंड मेडिकेशंस पे होते हैं इस तरह का लुक मेंटेन करने के लिए, बिकॉज ये एक इस तरह की इंडस्ट्री में है जहाँ पे इनका फेस ही इनके लिए सब कुछ है। अगर इन्हें अभी लीड रोल करने हैं तो they have to look young. They can't do anything about it. तस्वीर ज्यादा लग रहे थे। कुल मिलाकर चेहरे पर थकान है, शरीर भारी है और हर हरकत में उम्र साफ झलक रही है। और होगा भी क्यों नहीं। बीते कुछ सालों में उनकी कई बार ऐसी वीडियोज और फोटो सर्कुलेट हुई हैं जिसमें लोग दावा कर रहे हैं कि वो अल्कोहल के हैवी इन्फ्लुएंस में थे। He kind of look drunk. Yeah, he looked drunk. He looked drunk. और शायद जवान और तो मैं देख रहा हूँ कि जो पहले आपने वीडियो दिखाई थी उसकी एक्सप्लेनेशन आपने नहीं दी अब तक कि वो रिब इंजरी से सफर कर रहे थे। सो मिस इन्फॉर्मेशन में जो उन्होंने अपनी सेहत के साथ ओवर किया उसी का नतीजा बुढ़ापे में निकल कर आ रहा है। अब देखिए इसमें अपने आप में कुछ गलत नहीं है क्योंकि उम्र तो सबकी बढ़ती है और 60 के पास पहुंचे इंसान का थक जाना बिल्कुल नेचुरल है। इसमें कोई मजाक की बात भी नहीं है। पर असली प्रॉब्लम भी यहीं से शुरू होती है क्योंकि यही सेलेब्स जब इस उम्र में आपको पर्दे पर दिखाई देते हैं तो वहाँ पर एकदम बिल्कुल अलग इंसान निकल कर आता है। वहाँ यही सलमान खान शर्टलेस होकर एक पैक गैप। आई डोंट नो ये सीन किस मूवी से है, आई थिंक सिकंदर से होगा। मैं नॉर्मली बॉलीवुड की बहुत ज्यादा मूवीज देखता नहीं तो मुझे पता नहीं। लाइक कंसीडरिंग ही 60, लुक एट दैट बॉडी भाई, ऑल्दो इट्स काइंड ऑफ लुक फेक फ्रॉम हियर, like something feels off with this body. Maybe it's CGI. को एक ही मुक्के में हवा में उड़ा देता है और वहाँ उसकी जॉलाइन से लेकर पूरे लुक्स तक ऐसे चमकते हैं मानो ये इंसान कुछ ही घंटे पहले पैदा हुआ हो। और यहीं पर आपको असली खेल समझ में आ जाता है, यानी रील वर्सेस रियल का खेल, जहाँ एक तरफ वो इंसान है जो सोफे से उठ नहीं पा रहा है। रील वर्सेस रियल की बात बताऊं तो ये जो बॉलीवुड में लोग हैं ये बिल्कुल ही फेक लाइफस्टाइल तुम्हें दिखाएंगे। उनकी जो लाइफ है वो अंदर से बिल्कुल खोखली होती है। पता नहीं कितनी दारू, कितने ड्रग, किस तरह की सर्जरीज, मेडिकेशंस पे लोग होते हैं, बट बाहर से बिकॉज इनका काम ही है कि इनका फेस बिकता है, दे शो यू कि इनसे परफेक्ट तो कोई है ही नहीं भाई, दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। दैट्स नॉट ट्रू। दे लिव अ वेरी एंड
फेक लाइफस्टाइल। भाई इनकी शादियों की बात करो, बिल्कुल फेक होती है। लाइक नॉर्मल शादी में एक प्रॉमिस होता है कि भाई अब तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, वी आर फिजिकली एंड इमोशनली, अब हम लोग जो भी करेंगे साथ करेंगे। दे डोंट गिव अ फ्लाइंग अबाउट दैट। इनकी शादियां बस नाम की होती हैं, दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम शादीशुदा हैं। उसके पीछे इतनी वाहियात हरकतें चल रही होती हैं, तुम्हें पता भी नहीं है। कोई किसी के साथ भी सो रहा है, कोई कहीं भी जा रहा है। दे गॉट जीरो लॉयल्टी फॉर ईच अदर। और दूसरी तरफ वो भाई है जो स्क्रीन पर दुश्मनों को उठा कर पटक रहा है, लड़कियों को पटा रहा है। और इस झूठ की सबसे बड़ी कीमत ऑडियंस चुकाती है, क्योंकि लोगों के दिमाग में धीरे धीरे एक परसेप्शन बैठ जाता है कि इस उम्र में भी ऐसा दिखना नॉर्मल है। और इट इज एक्चुअली, अगर तुम जापान के कोई 60 साल के आदमी को देखो, या फिर अमेरिका यूरोप की भी, जो अपनी बॉडी को फिट रखता है, जो अच्छा खासा फिजिकली एक्टिव है, तुम्हारी सही डाइट है, तुम्हारी स्लीप बढ़िया है, तो तुम इतने यंग तो नहीं दिख सकते, बट तुम ओल्ड भी नहीं दिखोगे इवन एट 50 एंड 60। इट इज कम्प्लीटली पॉसिबल। और तुम्हें कोई भी सर्जरी मेडिकेशन की जरूरत भी नहीं है ये करने के लिए। जस्ट अपनी लाइफस्टाइल को बढ़िया रखो। बट बिकॉज इनकी लाइफस्टाइल ही बिल्कुल होती है, फ्रॉम ड्रग्स टू ड्रिंक्स, दे हैव टू यूज सर्जरीज एंड मेडिकेशंस टू लुक यंग, बट यू डोंट हैव टू। जब आम इंसान खुद को वैसा नहीं पाता तो वो तरह तरह की गलत मेडिसिन और नुस्खों के पीछे भागने लगता है। और मजे की बात यह है कि ये किसी एक दो एक्टर की कहानी नहीं है, बल्कि लगभग हर वो स्टार जो बूढ़ा हो रहा है कोई ना कोई टेक्निक इस्तेमाल करता है ताकि वो जवान और चार्मिंग बना रहे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ये लोग ये सब कुछ करते कैसे हैं। देखिए, इसके कई पक्के तरीके होते हैं जिन्हें एक एक करके समझते हैं हम। पहला तरीका होता है चेहरे पर काम, यानी कि डी एजिंग VFX, जिसमें जब असली चेहरा झुर्रियों और थकान से भर जाए पर फिर भी आपको यंग एक्शन हीरो बेचना हो तो टेक्नोलॉजी से चेहरे को डिजिटली जवान कर दिया जाता है। सलमान खान की भारत हो या फिर राधे, इन फिल्मों में उन्हें उसी पुराने भाई जैसा दिखना था जो अब असल में बचा ही नहीं है। और ये सिर्फ सलमान खान तक सीमित नहीं है, क्योंकि शाहरुख खान ने भी कई मूवीज में खुद को डिजिटली जवान। So much difference, bro. Like तुम इस पिक्चर को देखोगे, he looks like an old man, but what is this? My God, look at the difference. करवाया है। वहीं आमिर खान ने लाल सिंह चड्ढा के फ्लैशबैक के लिए अपना चेहरा छोटा करवाया था। हॉलीवुड रिपोर्टर्स इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक तो एक सुपरस्टार ने सिर्फ एक छोटे से पॉडकास्ट अपीयरेंस के लिए खुद को डीएज करवाने में कम से कम अपनी जेब से 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे, जबकि उसका ROI लगभग 0 था। और फिर भी इतना पैसा सिर्फ इसलिए फूंका गया ताकि लोग उनको बूढ़ा ना देख लें। एनीवेज, इसी रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात है कि हॉलीवुड जहां अपने इंडियन VFX आर्टिस्ट को लगभग 50,000 रुपए पर डे देता है, वहीं पर इंडियन फिल्म्स जो हैं वो मुश्किल से 10,000 रुपए पर डे देती हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ के जो एक्टर्स हैं उनकी डी एजिंग अक्सर भद्दी और नकली लगती है। भाई तुम बॉलीवुड को हॉलीवुड से कहाँ कंपेयर करने में लगे हो? देयर इज नो कंपैरिजन भाई हॉलीवुड में भी ना ऐसा होता है कि जो फिल्म इंडस्ट्री में है उनके बच्चे भी फिल्म इंडस्ट्री में रहते हैं। लेट्स सी, एक्टर का बेटा अगर एक्टर बना, बट हॉलीवुड में ऐसा है कि अगर तुम्हें लेट्स से कनेक्शन से पहली फिल्म मिल गई और तुम एक्ट नहीं कर पाए, तुम्हारी मूवी नहीं चली, दे वोंट गिव अ फ्लाइंग कि तुम किसके बच्चे हो। तुम्हें अगली मूवी नहीं मिलने वाली अनलेस तुम प्रॉपर अपनी एक्टिंग स्किल्स को डेवलप करो एंड देन फिर ऑडिशंस दो और तब तुम्हें फिल्म मिलेगी। बट इंडिया में क्या है भाई साहब, तुम एक स्टार किड हो, नो मैटर व्हाट यू डू, तुम कितनी बैड परफॉर्मेंस करो तुम्हें अगली मूवीज मिल जाएंगी। बॉलीवुड में स्टार किड्स का तो ये भी स्टैंड है कि भाई तुम पहली बार पहली मूवी में ट्राई कर रहे हो, कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ गया, अगली बार कोशिश करना, अगली मूवी मिलेगी उसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट होगा, तीसरी मूवी में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट होगा। यह चलता है इंडिया में। हॉलीवुड में पूरी वो इंडस्ट्री बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है, बॉलीवुड इतना प्रोफेशनली काम करता ही नहीं। जैसा कि आदि पुरुष में सबने देखा ही था। इसके बाद आती है दूसरी लेयर, यानी कि इनका खुद का शरीर और वो फेक बॉडी, जो शायद सबसे बड़ा झूठ है। एक था टाइगर, याद है आपको, जिसके VFX स्टूडियो ने गलती से रिलीज कर दिए थे और उसमें साफ दिख रहा था कि सलमान की वो छाती और 6 पैक्स एब्स जो हैं वो असली नहीं है बल्कि VFX से बनाए गए थे। यानी कि जिस बॉडी को देखकर आधा हिंदुस्तान सीटियां बजा रहा था वो असल में कंप्यूटर पर बनी थी। और जैसे ये बात फैली तो स्टूडियो ने भागकर वो वीडियो हर प्लेटफॉर्म से हटवा दिया। और ये कोई अकेला मामला नहीं है, तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। तब तक तो सबको पता चल गया था ना भाई की तोंद निकली हुई है, भाई थुलथुले हो चुके हैं, एक्टिंग भाई पे हो नहीं रही है। बस जो पहले की जो फेम मिली थी अब तक उन्हें, उसी के भरोसे उनका खाना पानी चल रहा है एट दिस पॉइंट। और ये भी नहीं कि रिटायर हो जाए, बिकॉज इन लोगों की लाइफस्टाइल ही इतनी एक्सपेंसिव होती है जो कि इन्होंने बना ली है कि अब ये नॉर्मल लाइफ तो जी नहीं सकते। अब इन्हें पैसा चाहिए अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, और पैसा कहाँ से आएगा भाई, मूवीज करनी ही पड़ेंगी इन्हें, दे हैव नो चॉइस। क्योंकि सुल्तान जैसी फिल्म में YRF की VFX टीम ने 2000 से ज्यादा VFX शॉट्स पर काम किया था, जिसमें डिजिटल प्रोस्थेटिक्स तक यूज किए गए थे। खुद अक्षय कुमार ने 2008 में कहा था कि मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड स्टार्स की बॉडी ओरिजिनल नहीं है, और किस पर यह तंज था ये समझना मुश्किल भी नहीं है। वहीं एक्टर इमरान खान ने 2024 में खुलकर माना था कि उन्होंने कंपटीशन में टिके रहने के लिए स्टेरॉइड्स लिए थे, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि पर्दे की उस बॉडी के पीछे ये लोग अपने लिवर और हार्ट के साथ कैसा खिलवाड़ करते हैं। एनीवेज, तीसरी, व्हाई वुड पीपल डू दैट फॉर लाइक मनी और
फेम। भाई कोई भी आदमी ऐसा कर रहा है मेरे नजर में तो वो सीधा सीधा नार्सिसिस्ट है, बिकॉज अपने आप को बड़े पर्दे पे देखना, इतने सारे लोगों की अटेंशन लेना, ये बस एक नार्सिसिस्ट के काम है। तो अपने हेल्थ की इतनी बुरी तरीके से ऐसी तैसी कैसे कर सकते हो सिर्फ पैसे और फेम के लिए? आई डोंट गेट इट। और सबसे आम टेक्निक है बॉडी डबल, क्योंकि जो गजब के स्टंट देखकर आप सीटियां और तालियां बजाते हैं वो असल में भाई नहीं करता है। परवेज काजी नाम के एक स्टंटमैन ने सलमान को टाइगर जिंदा है, भारत, रेस 3, दबंग 3 और राधे जैसी फिल्मों में डबल किया है। जबकि जावेद अल बर्नी नाम के एक और स्टंटमैन ने उनके बिल्डिंग से कूदने वाले और बंदूक चलाने वाले खतरनाक सीन्स किए हैं। और यही हाल बाकी स्टार्स का भी है, जैसे कि शाहरुख खान ने भी कई फिल्मों के अंदर डबल्स का इस्तेमाल किया है और ऋतिक रोशन ने भी अपनी शूट के दौरान अपने डबल मंसूर अली खान पर स्विच कर लिया था। यानी कि चेहरे से लेकर पेट के एक एक एब्स तक सब कुछ मैन्युफैक्चर्ड है और जो एक्शन आप देखते हैं वो कोई और करता है। अक्सर वो गुमनाम स्टंटमैन जो मामूली पैसे में बिना किसी स्क्रीन क्रेडिट के अपनी जान को दाव अननोन स्टंटमैन, अननोन गनमैन, यहाँ से आया ये। ओके पर लगाता है और कई बार ये एक्सीडेंट्स जानलेवा भी हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि इन सब चीजों को करने में अपने आप में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बुढ़ापे में आप वो सब चीजें नहीं कर सकते हो जो आप अपने पीक में किया करते थे। डिस्कशन का पॉइंट तब है जब आप बुढ़ापे में भी वही नकली जवानी का परसेप्शन बेचना चाहते हो, क्योंकि इससे एक पूरी इंडस्ट्री का धंधा चल पड़ता है जो ऑडियंस को बेचती है कि देखो सही मेडिसिन और सही नुस्खे से तुम्हें भी बॉलीवुड एक्टर्स जैसी जवानी मिल जाएगी। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आंकड़े खुद बोलते हैं। जहां भारत का एंटी एजिंग मार्केट 2024 में करीब $2 बिलियन का था और 2033 तक इसके $5 बिलियन के पार जाने का अनुमान है। ग्लोबली ये 2032 तक $80 बिलियन तक पहुंचने वाला है, जबकि सिर्फ होली शिट, आई थिंक दैट्स द राइट टाइम अगर किसी को इस बिजनेस में घुसना है। कंपटीशन कम होगा इस वक्त और पैसा तो है ही, बट आई डोंट थिंक इट्स देयर फॉल्ट। लाइक इसमें मैं उन्हें थोड़ा डिफेंड कर सकता हूँ, बिकॉज इट्स देयर जॉब टू लुक यंग, टू डू मूवीज, सो दे हैव टू यूज ऑल दीज VFX, steroids, surgeries, medication, because वो उनका काम है। उनकी लाइफस्टाइल ही इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है कि उन्हें मूवीज करनी ही पड़ेंगी, वरना वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे भाई। इवन तो तुम्हें ऐसा लगता है ना कि जैसे रणवीर सिंह ने भी मूवी करी थी धुरंधर, उसमें उसने 50 करोड़ लिए थे एंड जो कि फिगर बाहर आई है। अब तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई 50 करोड़ तो इतनी बड़ी कीमत है कि एक आम आदमी तो अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम में जिएगा अगर उसके पास 50 करोड़ आ गए तो, विच इज ट्रू। तुम अपनी पूरी जिंदगी जी सकते हो ऐशो आराम में अगर तुम्हारे पास 50 करोड़ हो, बट इन लोगों की लाइफस्टाइल ही इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है कि वो पैसे कुछ टाइम में खत्म हो जाएंगे, कुछ सालों में। दे हैव टू कॉन्स्टेंटली मेक मूवीज टू सर्वाइव एट दिस पॉइंट। इनकी इतनी महंगी लाइफस्टाइल इन्होंने बना ली अपनी। बट नो वन इज फोर्सिंग पीपल कि भाई ये लोग अपनी 60 साल में ऐसे दिख रहे हैं तो तुम भी ऐसे दिखोगे, ये दवाई ले लो। लाइक दैट्स सम बुलशिट। आई नो बॉलीवुड इन्फ्लुएंस करता है लोगों को, बट अगर तुम 60, लेट्स से नॉर्मली जो भी ये दवाइयां सर्जरी करवाएगा वो एटलीस्ट 30-40 से ऊपर का तो होगा। इनफैक्ट आई वुड से लाइक क्लोज टू 50, बिकॉज 40-45 तक तो मर्द वैसे भी सही दिखते हैं। क्लोज टू लाइक 50 और तुम इस तरीके की चीजों में आ रहे हो, यू डिजर्व ऑल द बैड इफेक्ट्स दैट मेडिसिन विल गिव यू, पीरियड। एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स का धंधा हर साल लगभग 9.5% की रफ्तार से बढ़ रहा है और इसका मतलब साफ है कि फॉरएवर यंग वाला सपना अरबों रुपए की मशीन है और उस मशीन का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर यही पर्दे वाला झूठ है। पर देखिए जो भी हो, ये बात अच्छी है कि इन लोगों का सच सामने आ रहा है। आज कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सलमान खान को कर्मा मिल रहा है, और ये कर्म वाली बात जानने के लिए ना हमें रविंद्र पाटिल की बात को जानना पड़ेगा। रविंद्र पाटिल एक पुलिस कांस्टेबल था, सलमान खान का अपना बॉडीगार्ड। साल 2002 की उस रात जब अलीजली सलमान खान की गाड़ी ने फुटपाथ पर सो रहे कुछ लोगों को कुचल दिया था और एक इंसान की मौत हो गई थी, तब इसी पाटिल ने अदालत में गवाही दी थी कि सलमान नशे में गाड़ी चला रहे थे और इस एक बात की कीमत उन्होंने अपनी पूरी ऑफ कोर्स एवरीवन नोज दैट कि गाड़ी तो फुटपाथ पर सलमान खान ही चला रहे थे, जिंदगी को देकर चुकाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाटिल के ऊपर बयान बदलने का जबरदस्त दबाव पड़ा, उसे फोर्स से निकाल दिया गया और 29 साल का वो जवान आदमी सिवारी के एक हॉस्पिटल में टीबी से जूझता हुआ, परिवार से छूटा हुआ, गुमनामी में मर गया। मरने से पहले उसने बस इतना कहा कि वो आखिर तक अपने बयान पर खड़ा रहा, पर उसके अपने डिपार्टमेंट ने उसका साथ नहीं दिया। ये बात सच भी लगती है और इसके बिल्कुल उलट जिस पर गवाही दी गई वो आज भी पैसे, शोहरत और परिवार के बीच जी रहा है। कानूनन बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2015 में सलमान खान को सारे आरोपों से बरी कर दिया था, ये कहते हुए कि सबूत काफी नहीं है उनके खिलाफ और इसी वजह से कानून की नजर में वो बेकसूर हो सकते हैं। ये बात मैं साफ कह रहा हूँ, पर एक हिसाब कानून भी नहीं रखता है भाई। कोर्ट, भारत की कोठा है भाई, भारत में कोर्ट नहीं है। भारत में, भारत तो कनेक्शंस का देश है, पैसों का देश है। तुम्हारे पास अगर पैसा है भारत के अंदर, इवन लाइक इन दिस एंटायर वर्ल्ड, अगर तुम्हारे पास अच्छा खासा बढ़िया पैसा है, कनेक्शंस है, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग फॉर यू एट दैट पॉइंट। तुम कुछ भी कर सकते हो और तुम उस चीज को छुपा सकते हो, उससे भाग सकते हो। यू डोंट हैव टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस इफ यू हैव मनी एंड कनेक्शंस।
इट्स दैट सिंपल। मैंने एक जगह सुना था, नेचर डजंट पनिश इविल, नेचर पनिशेस द वीक। और जैसा हमने आज की अपनी सोसाइटी बनाई हुई है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, इट्स ट्रू, दिस वर्ल्ड विल नॉट पनिश इविल पीपल। सीधा देखो भाई, एप्स्टीन फाइल्स में जिन जिनका नाम आया था, क्या किसी को भी गिरफ्तार किया गया? किसी पे भी मुकदमा हुआ? कुछ भी? नथिंग। दिस वर्ल्ड डजंट पनिशेस द इविल, दिस वर्ल्ड पनिशेस द वीक। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम कमजोर हो, ओ तुमने ऐसा कुछ कर दिया, भाई पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे। बट अगर उन्होंने कुछ ऐसा करा, दे विल वॉक फ्री। वो हिसाब है कर्मों का, और कर्म I don't believe in karma. कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार नहीं करते। Salman and Sanjay Dutt were linked with terrorist organization and their fathers saved them with help of Congress leaders. Well, Congress, BJP, like BJP में तुम बहुत सारे को देखोगे जो कि नेता बने घूम रहे हैं, so टाइगर मुर्दा है। Remember how being human was pushed onto Indian public when he was caught in that footpath accident. अच्छा, तो तब ये being human आई थी। The media and ecosystem tries to whitewash his image and painting him as a selfless person who donates for a good cause. Such propaganda, if you think about it, it is like संजू मूवी को देख लो, संजय दत्त की लाइफ पे बनी हुई, किस तरीके से एकदम पूरा व्हाइट वॉश करने की कोशिश करी है उसकी हिस्ट्री को। मूवी वॉज गुड, आई लाइक इट, बट आई नो कि ये मूवी व्हाइट वॉश करने के लिए बनाई गई है। स्टेट जनरेटेड एंड फ्री ओनली इन इंडिया। pretty much everywhere if you have lot of money and connections, but yeah, इंडिया में थोड़ा ज़्यादा होता है। आई थिंक अगर किसी एक्टर ने कुछ वेस्ट के किसी नेशन में ऐसा किया होता तो द थिंग इज कि वहाँ की पब्लिक ही इतना ज़्यादा आउटरीच कर देती, जो कोर्ट्स हैं, जो पुलिस है, जो गवर्नमेंट है, उनको कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन बैठानी पड़ती कि क्या हुआ यहाँ पर, और उसको सज़ा देनी पड़ती। भले ही बाद में वो जल्दी ही छूट जाए, उसको जेल के अंदर बढ़िया बढ़िया 5 स्टार रूम्स मिले, दैट इज अ डिफरेंट केस, बट एटलीस्ट इन फ्रंट ऑफ द पीपल लोगों को ऐसा लगता कि हाँ भाई हमें जस्टिस मिल गई है। तो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मैं तुमसे मिलता हूँ अब अपनी अगली वीडियो में।